हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। आपके लिए कल मैंने अभ्यारण्य कराए थे। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी चल रहे थे हमारे। आज जो हम नया लेकर के चलेंगे अभ्यारण्य, वो लेकर के चलेंगे सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। इस सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारी दर्शनीय स्थल के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन से मंदिर आते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, और यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सरस्का ये किस लिए जाना जाता है, इसमें कौन से पक्षी हमें सर्वाधिक देखने के लिए मिलते हैं और किस प्रकार के वृक्ष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये सभी जहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही हो, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें, और इसी के साथ ही शेयर भी करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत सरस्का वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इस सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है। ये हमारा अलवर में स्थित है। सबसे पहले हमने जाना कि सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। यदि हम इससे दूसरी बात कहें कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1955 में। इसकी जो स्थापना होती है वो 1955 में होती है। नंबर तीसरी बात देखते हैं कि यह हमारा कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हमारा 491.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो वृक्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हमें धौक के वृक्ष यहाँ पर सरस्का के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो पक्षी का घनत्व पाया जाता है वो मोर का सर्वाधिक घनत्व का पक्षी का पाया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें यहाँ पर हरे रंग के कबूतर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ ही जो हरे कबूतर हैं वो हमारे गंगा मैदान क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलते हैं। गंगा मैदान क्षेत्र के अलावा भी हमारे राजस्थान के अंतर्गत 2 जिलों में और देखने को मिलते हैं। इस सरस्का के अलावा भी हम देखें, एक तो आता है अजमेर और दूसरा आता है नागौर के अंतर्गत एक गाँव आता है थावला गाँव। इस थावला गाँव में भी हमारे हरे कबूतर पाए जाते हैं। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूँ, जो सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो हमारे दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं, वो दर्शनीय जो तीर्थ स्थल हैं, ये दर्शनीय तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा पांडुपोल का मंदिर है। इसी मंदिर के अंदर को ही हम कहते हैं लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, या मैं कह सकता हूँ इसको शयन करते हुए हनुमान जी का मंदिर। इसी के पास नृत्य करती हुई गणेश जी की एक प्रतिमा है। इस हनुमान जी मंदिर के पास ही एक नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसी के अंतर्गत हम और मंदिर की बात करें, मंदिर आता है नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है इसी अभ्यारण्य में। और मैं इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत बात देखूं, एक आती है नारायणी माता का मंदिर, जो कि नाइयों की कुल देवी मानी जाती हैं। इसकी जो पूजा करती है वो जाति कौन सी पूजा करती है कि भील जनजाति इसकी क्या करती है, पूजा करती है। इसी को लेकर के ये राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जो कि विवादास्पद है, तो हमारी कौन सी है, नारायणी माता है। इसी के अंतर्गत देखते हैं हम, एक आता है बरथरी की गुफा भी हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बरथरी की गुफा हमें देखने के लिए मिलती है अलवर के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर इसी बरथरी की गुफा को कहते हैं हम
कनपटी जोगियों की शरण स्थली। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से किले हैं। बाला का किला आता है, बाला का किला आता है। इसी के अंतर्गत अजबगढ़ का किला आता है, अजबगढ़ का किला आता है। इसी के अंतर्गत बाला का किला, भानगढ़ का किला आता है, भानगढ़ का किला आता है। इसी के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है, काकनवाड़ी की पहाड़ी आती है, काकनवाड़ी की पहाड़ी। इस पहाड़ी के अंतर्गत इस काकनवाड़ी की पहाड़ी आती है। इस काकन पहाड़ी पर एक पठार है या दुर्ग हो सकता है, उस दुर्ग का नाम आता है काकनवाड़ी का दुर्ग, काकनवाड़ी का दुर्ग। इस दुर्ग के अंतर्गत औरंग औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद कैद कर रखा था। इसी के अंतर्गत ये अभ्यारण्य जो पढ़ेंगे हम पूरा की पूरा, हमारा जो अभ्यारण्य होगा ये अभ्यारण्य होगा सरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हम देखें तो हमारी 1978 और 79 में दूसरी राष्ट्रीय बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। यदि हमारी देश की दूसरी सबसे जो छोटी बाघ परियोजना थी, वो देश की पहली बाघ परियोजना हमारी रणथंभौर के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत दूसरी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत 1978 और 79 के अंतर्गत की गई थी। ये हमारा जो फोटो शूट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब लिखो सभी स्टूडेंट। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस अभ्यारण्य को, यह जो अभ्यारण्य है सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा अलवर में स्थित है। सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। यदि हम देखें कि ये सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में आता है, अलवर ज़िले में आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। इस अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वह 1955 में की गई थी। यह अभ्यारण्य 491.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य हमारा कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 491.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट की हम बात करें, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कुछ दर्शनीय तीर्थ स्थलों की बात करते हैं कि इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत राजीव गांधी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि कौन से अभ्यारण्य में राजीव गांधी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की, तो हमारा आता है सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत मोर पक्षी का सर्वाधिक
घनत्व पाया जाता है कि राजस्थान के कौन से अभयारण्य के अंतर्गत सर्वाधिक घनत्व मोर पक्षियों का पाया जाता है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत मोर पक्षी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसी अभयारण्य के अंतर्गत हरे रंग के कबूतर पाए जाते हैं। इसी अभयारण्य के अंतर्गत हरे रंग के क्या पाए जाते हैं, कबूतर पाए जाते हैं। ये हरे कबूतर हमें कई स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। गंगा मैदान क्षेत्र में भी हरे कबूतर पाए जाते हैं। और जो गंगा मैदान का क्षेत्र है, इस गंगा मैदान के क्षेत्र में हमें कौन से कबूतर देखने के लिए मिलते हैं, हरे कबूतर देखने के मिलते हैं। सरिस्का अभयारण्य के अलावा भी सरिस्का अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य के अलावा भी राजस्थान के दो जिलों में हरे कबूतर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है अजमेर, दूसरा आता है नागौर का एक गांव आता है थांबला गांव। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। यह अभयारण्य 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपसे सीधा ही कर लिया जाता है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है, अलवर जिले में है। इस अभयारण्य में राजीव गांधी ने कैबिनेट मीटिंग। इसमें जो सर्वाधिक जो पक्षी का घनत्व पाया जाता है वो मोर का पाया जाता है। इस अभयारण्य के अंतर्गत हमें हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। ये हरे कबूतर हमारे सरिस्का अभयारण्य के अलावा भी हमें राजस्थान के दो जिलों में देखने के लिए मिलते हैं। एक आता है अजमेर, एक आता है नागौर का एक गाँव आता है थांबला गाँव, और एक आता है तिजोरा गाँव। ये तिजोरा गाँव हमारा अजमेर में पड़ता है। उसमें भी हमारे हरे कबूतर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम नेक्स्ट और पढ़ें सरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत नेक्स्ट में बात करूं सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 व 79 में प्रारंभ की गई थी। सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान की जो दूसरी बाघ परियोजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी, 1978 व 79 में प्रारंभ की गई थी। दूसरी बाघ परियोजना किस अभयारण्य में प्रारंभ की गई थी, दूसरी बाघ परियोजना अभयारण्य हमारे सरिस्का अभयारण्य में प्रारंभ की गई थी। जो दूसरी हमारी बाघ परियोजना, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना का संबंध किस अभयारण्य से है, तो हमारा सरिस्का अभयारण्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इस अभयारण्य के अंतर्गत पांडुपुल का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, इसी को कह सकते हैं शयन करते हुए हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का
मंदिर। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके साथ ही पांडुपुल का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, इसी को कह सकते हैं शयन करते हुए हनुमान जी का मंदिर। इसी में हमें भर्तहरि की गुफा भी मिलती है, भर्तहरि की गुफा, भर्तहरि की गुफा मिलती है। इस भर्तहरि की गुफा को हम कहते हैं कनपठे जोगियों की शरण स्थली। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है, कनपठे जोगियों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? तो भर्तहरि की गुफा को क्या कहा जाता है? कनपठे जोगियों की शरण स्थली कहा जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत नीलकंठ महादेव का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर के अंतर्गत कहते हैं, इसी को कहते हैं नाइयों की कुलदेवी। यदि नाइयों की कुलदेवी के अंतर्गत देखें, इसकी जो पूजा करने वाली जाति है, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता कहलाती है। इसी की यदि हम बात करें कि इसकी जो पूजा करने वाली जो जाति है, वो जाति कहलाती है भील। तो एकमात्र राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र नारायणी देवी हैं जो विवादास्पद हैं। जस्ट हमने पढ़ा कि सस्का अभ्यारण्य राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत पांडुपुल का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, शयन करते हुए हनुमान जी का मंदिर, या भर्तहरि की गुफा, कनपठे की जोगियों की शरण स्थली, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत नीलकंठ महादेव का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर, या कह सकते हैं ये जो नारायणी माता की है, ये कहलाती है हमारी नाइयों की कुल देवी। ये भी हमारी विवादास्पद है। जस्ट हम नेक्स्ट आगे देखें कि इस अभ्यारण्य के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत धौक वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो धौक वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, इसी दुर्ग के अंतर्गत काकनवाड़ी की पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। इसी पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है, काकनवाड़ी पहाड़ी। इस दुर्ग के अंतर्गत काकनवाड़ी दुर्ग के अंदर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कई वर्षों तक, या कह सकता हूँ कैद किया। दारा शिकोह को कैद किया। किस दुर्ग के अंतर्गत? काकनवाड़ी दुर्ग के अंतर्गत। काकनवाड़ी दुर्ग कहाँ पर आता है? सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। और इसी दुर्ग के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी है? काकनवाड़ी की पहाड़ी है। इसी के अंतर्गत हम देखें, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत बाला का किला, अजबगढ़ का किला,
अजबगढ़ का किला, बाला का किला, अजबगढ़ का किला, बलदेव का किला, बलदेव का किला, भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला इत्यादि किले आते हैं। ये कहलाती है हमारा सस्का वन्य जीव अभयारण्य कि इस अभयारण्य के अंतर्गत धौक के वृक्ष बहुलता पाए जाते हैं। इसी दुर्ग के अंतर्गत काकनवाड़ी की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। काकनवाड़ी दुर्ग के अंतर्गत औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद किया था। इसी अभयारण्य के अंतर्गत हमें ये किले भी देखने के लिए मिलते हैं। बाला का किला, अजबगढ़ का किला, बलदेव का किला, भानगढ़ का किला इत्यादि। हेलो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।